नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आईसीएस एकेडमी, इंडियन सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई पहल। ये जो है आने वाले यूपीएससी 2024 के एग्ज़ामिनेशन के लिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली एक जो अपनी एक यूट्यूब सीरीज़ रहेगी, ये एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी। इसमें क्या रहेगा हम थोड़ा इसमें डिटेल में देखते हैं। ये जो क्लास होगी ये इंग्लिश क्लास होगी, मतलब पीडीएफ जो होगी इंग्लिश में होगी, लेकिन हम इसको डिस्कस हिंदी में करेंगे क्योंकि बहुत से हमारे विद्यार्थी हैं जो एस्पिरेंट्स है, इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी उनको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन के पीछे उसका एक्सप्लेनेशन है। 5 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनमें से कौन कौन सी संगठना की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है ढाका अनुशीलन समिति, दूसरा बंगाल वॉलंटियर कॉर्प्स, तीसरा फॉरवर्ड ब्लॉक। और नीचे दिए गए जो भी ऑप्शंस है, अगर हम 2022 और 23 का जो यूपीएससी का जो पेपर का अगर पैटर्न देखें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जीएस का, तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि बहुत जटिल है। विद्यार्थियों को बहुत प्रकार की समस्या ऐसे क्वेश्चन बनाने में आ रहा है। तो ऐसी क्वेश्चन को हल करने की हम कोशिश करेंगे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए 2024 में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए और आपको इससे ज़्यादा समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। तो पहला जो है ढाका अनुशीलन समिति, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो ढाका अनुशीलन समिति जो थी ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नहीं किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति जो थी उसको पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास, माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं धीरे धीरे इस पर अपना कमांड जो है ले लूँगा। थोड़ा सा आपको बस समस्या होगा। ये पुलिन बिहारी दास लिखा है। जो पुलिन बिहारी दास जो है, इन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ये 1902 में की गई थी, वो बंगाल में की थी। ठीक, दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं बंगाल वॉलंटियर कॉर्प्स। तो हाँ, ये बात सही है, इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई है। और तीसरा फॉरवर्ड ब्लॉक। हम सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस जी जो थे ये अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी के साथ उनकी कुछ अनबन हुई, कुछ झगड़े हुए। उसके बाद 1939 में इन्होंने जो है अपनी खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो है एक संस्था बनाई। और इसमें अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो 2 ही पेयर जो है ये सही है। वो पूछा है कि कितना पेयर सही है, तो 2 ही पेयर है जो सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। देखिए यहाँ जो है, यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड द बंगाल वॉलंटियर कॉर्प्स
ऑफ विच ही वॉज जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिसकी वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1928 का, हम सब जानते हैं, जिसके मोतीलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे। तो उसके पहले जो है ये बनाया गया था इस प्रकार से। आपको यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ सकते हैं, आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और हम पहले बता चुके कि आपको इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू सत्यशोधक समाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं। इट वॉज फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द शूद्रास अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन। तीसरा, इट वॉज इस्टेब्लिश इन बंगाल। तो अब हम जानते हैं कि सत्यशोधक समाज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि सत्यशोधक समाज जो मूवमेंट जो चली है, दलितों की जो मूवमेंट चली है हमने अपने संपूर्ण भारत में, तो उसमें सत्यशोधक समाज का एक नाम अग्रणी में आता है, सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिराव फुले इसके संस्थापक थे, ये तो एकदम सही है। दूसरा, इट वॉज फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द शूद्रास अगेंस्ट द अपर कास्ट, सही बात है। जो उच्च वर्णीय जो थे, अपर कास्ट का जो डोमिनेशन था उस समय समाज में, तो उनके खिलाफ में ये शूद्र की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और तीसरा, इट वॉज इस्टेब्लिश इन बंगाल, तो ये बंगाल में नहीं था, ये गलत है। दूसरा सही है, लेकिन ये तीसरा जो है ये गलत है। तो कहाँ हुआ था, तो ये पहली बात तो ये पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, आप सब जानते हैं। पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर आपको कोई ऐसा पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि 24 सितंबर 1873 में, 24 सितंबर 1873 में, सॉरी अगर मैं 1973 बुलाऊंगा तो ये 24 सितंबर 1873 में इसका स्थापना हुआ है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तीसरा गलत है तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत ये गलत हो जाएगा, तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या निकला? ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक, इसका आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट था वो डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या कारण था, ये आपको पता करना है। आपको बताना है कि वो डिक्लाइन क्यों हुआ। देखते सबसे पहला, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ मेजर लीडर। जो उनको अरेस्ट किया गया, जितने भी नेता थे, और उनको देश से बाहर निकाल, जिसको हद पार बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि उसके लिए एक वर्ड जो है उसके कहते हैं निर्वासन किया गया उनका। तो हाँ, ये बात एकदम सही है, पहला तो सही है। उसके कारण जो हुआ स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी बात सही है, क्योंकि कांग्रेस में जो है उस समय में कुछ ऐसी बातें बनी कि जिसके कारण 1907 में, अगर हम सूरत का सेशन वगैरह देखें 1907-8 में, जिस प्रकार से उसमें आपस में कांग्रेस में जिस प्रकार से झगड़े बने, उसके कारण भी हुआ। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखते, रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, ये तो बात एकदम सही है, गवर्नमेंट के द्वारा दमन किया गया। चौथा है एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बात तो 1911 की है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। और ये ऊपर की जो तीन जो ऑप्शंस है, ये आपको 1907-8 के दरमियान के आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए चौथा गलत है। चौथा गलत है, हम एलिमिनेट करेंगे। ई गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, मतलब बी और डी गलत हो गया। ए और सी में से आपको चुनना है, तो आपको पता है कि पहले तीन सही है, तो इसका आंसर होगा सी। अगर आपको इस क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आपको यही एक्सप्लेनेशन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे हम बताए हैं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे दिए उसका कारण ऐसा है कि हर साल यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी एक्ट के ऊपर। अगर आप 2023 का पेपर अगर आप देखें तो उसमें
1835 के एक्ट पे सवाल आया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, तो 1833 का एक्ट था। तो ऐसे सवाल, कई सारे सवाल आते हैं, इसलिए ऐसे चार्टर एक्ट, ऐसी जितनी भी एक्ट्स वगैरह है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जितने भी होते हैं, इन सब को आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड प्रोविजन टू ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो इसमें हम सब जानते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये 1813 का जो एक्ट था, 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट के अनुसार इसमें प्रोविज़न था, इसने परमिशन दी थी कि आप क्रिश्चियन मिशनरी स्थापन कर सकते हैं और क्रिश्चियन धर्म का, जो क्रिस्टी धर्म है, उसका रिलीजियस इम्प्रूवमेंट आप भारत में कर सकते हो। ऐसी परमिशन ग्रांट हुई थी 1813 के एक्ट के अनुसार। यही आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 और लास्ट क्वेश्चन आज का। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द फ्रेजर कमीशन वॉज सेटअप टू। फ्रेजर कमीशन किस लिए था? पहला ऑप्शन आपके आगे, सजेस्ट रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स एंड द पैरामाउंट पावर एग्जामिन द रिलेशंस बिटवीन द यहाँ पे कुछ कट हुआ है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ से जो है आपको सही करना पड़ेगा, एक मिनट। ये जो है यहाँ से एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन, यहाँ से आपको पढ़ना है, और ये यहाँ पे बाद में एग्जामिन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द पैरामाउंट पावर, ऐसा है, माफ़ कीजिएगा, उतना वो प्रिंटिंग में थोड़ा गलती हो जाता है, आपको ऐसे यहाँ से पढ़ना है इसको। ये जो है इसका पहला है, ठीक है ना, और ये जो है इसका दूसरा पार्ट है इसी दूसरे स्टेटमेंट का, ये बी स्टेटमेंट का। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सजेस्ट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, और चौथा है सजेस्ट रिफॉर्म इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो हाँ, ये जो चौथा है एकदम सही है। चौथा जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ रिफॉर्म चाहिए, तो उसका सजेशन के लिए जो है ये फ्रेजर कमीशन जो है स्थापन हुआ था। पहला जो दिया है कि सजेस्ट रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज, तो गलत है। अगर हम देखें तो 1902 और 3 में इसका गठन हुआ था, 1902 1903 में, 1902 1903 में जो है पुलिस रिफॉर्म किए गए। जो उनका नाम था उनका नाम था एंड्रू फ्रेजर। क्या नाम था उनका? सर एंड्रू फ्रेजर, सर एंड्रू फ्रेजर, सर एंड्रू फ्रेजर। इनकी अध्यक्षता के अंदर ये फ्रेजर कमीशन स्थापन हुआ था। और ये लॉर्ड कर्जन के, अगर आप देखोगे 1902 1903 का समय मतलब लॉर्ड कर्जन का समय है। उस समय वॉइसरॉय कौन था? उस समय वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय, ठीक। उस समय वॉइसरॉय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। और हम देखेंगे तो जो पहला जो ऑप्शन था कि सिविल सर्विसेज के बारे में, तो सिविल सर्विसेज के बारे में एक एचिटसन कमीशन आया था। एचिटसन कमीशन आया था 1886 में। अगर आप देखोगे 1886 में आया था एक, जिसका नाम था एचिटसन कमीशन, एचिटसन कमीशन। तो जो एचिटसन कमीशन आया था वो आया था 1886 में, जो था सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म के लिए, ठीक। और उस समय में 1886 में जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक। डफरिन उस समय में थे। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन आया था, ठीक है। हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन। ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सब आपको PDF में अवेलेबल, आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हंटर कमीशन आया था, उसके बाद में सैडलर कमीशन भी आया था, ठीक। ऐसे कुछ कमीशन आए थे। और ये जो था कि रिलेशन बिटवीन द प्रिंसली स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर, ये जो था ये बी वाला,
तो इसके लिए जो आया था वो था बटलर कमीशन, जिस पे यूपीएससी एक सवाल पूछ चुका है। अब हम स्किप मतलब हम अभी मिस कर रहे हैं कि वो ईयर कौन सा था, लेकिन बटलर कमीशन जो है ये इस पर एक सवाल आया है। तो बटलर कमीशन जो था, ये रिलेशन जो था सेंटर और स्टेट में, प्रिंसली स्टेट और जो पैरामाउंट पावर, उसमें जो रिलेशन है उसके लिए बटलर कमीशन आया था। तो यही सब आपको 5 क्वेश्चन है, इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।